हाँ भाई नहीं मैडम, चोर है तू, हाँ? पुलिस से भी बड़ा चोर है। नहीं मैडम जी, नहीं करूँगा चोरी, नहीं करूँगा। चोरी नहीं करेगा? अरे कैसे नहीं करेगा चोरी? चोरी नहीं करेगा तू? नहीं मैडम जी, अरे चोरी की है तो मारे हो, चोरी नहीं करूँगा बोलो तो मारे, करूँ तो क्या करूँ? अरे मेरे लाल, अरे ना बेटा रो मत। देख तू इसलिए ना पिट रहा कि तूने चोरी की है, तू इसलिए पिट रहा है कि तूने एक तो चोरी करी फिर हमें बताया भी नहीं। अरे इस देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है, तो तूने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों ना दी? समझ गया मैडम जी, जो चोरी किया है सब लिखा देता हूँ मैं। माइंड ब्लोइंग बेटा कोकिला। यस मैडम, क्या काम है? क्या इनकी चोट पे लगाना बाम है? ना ना मेरी मीना कुमारी, इसने साइड में लेके जा और चोरी की सारी डिटेल लिख ले और हमारा 80% काट ले। चल मैडम जी, वो 50% बनते ना। गणित तो बड़ा तेज है तेरा, 50 तो तब बनते अगर चोरी करने से पहले बता देता। यो लेट फीस का फाइन है 80%। चार निकल। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी बात सुनेगी? क्यों भाई, तू कोई एफएम रेडियो है, आकाशवाणी है कि भविष्यवाणी है जो तेरी बात सुनूं मैं? नहीं मैडम, क्या है कि मेरा नाम है कुछ कुछ होता है। ये है मेरी मिसेस कभी खुशी कभी गम, और ये है मेरा सन कभी अलविदा ना कहना। केतरी जी, केंग, मैडम को नमस्ते कहो। नमस्ते एक मिनट। अरे यो के फैमिली है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है? मैडम सभी लोग इसी तरह हमें पूछते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग करण जौहर के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए हम लोग ने अपने नाम बदल दिए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम है अब थारी? हमें बाहर जाना है। तो अंदर क्यों आए? नहीं मैडम, बाहर का मतलब हमें इस देश से बाहर जाना है। अरे तो क्या बॉर्डर क्रॉस कराऊं? लगता है मैडम अब तक समझी नहीं है। क्या है मैडम कि 7 महीने पहले हम लोग ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक वेरिफिकेशन के लिए कोई आया नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप पासपोर्ट वेरीफाइड कर दें और हमें विदेश जाने की मंजूरी दे दें। सही बात। बेटा गुलगुला गोपी, बेटा पार्टी आई है, मान ले लो। जी देखो अपनी प्रॉब्लम उनके पास दर्ज करा लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। गोपी गुलगुले। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है कुछ कुछ होता है। ये है मेरी वाइफ कभी खुशी कभी गम, और ये है मेरा बेटा कभी अलविदा ना कहना। ये तुम लोगों के नाम है? हाँ ये हमारे नाम है। ये सब जाने दीजिए ना, मुझे ये बताए ना कि आपकी ओर से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई आया क्यों नहीं है? हाँ, तो हमें पासपोर्ट ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएगा, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। क्या बात करते हो, 7-8 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी पासपोर्ट ऑफिस में, तो अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए था। मेरी साइकिल पंचर है, मेरी मोटरसाइकिल भी तो पंचर है, बस में भीड़ बहुत होती है, ट्रेन में ब्लास्ट कितने होते हैं, बताओ आदमी किस में सफर करेगा? बताओ। टैक्सी करके आ जाते। अरे भाई, हम लोग हवलदार हैं, अभी टैक्सी में घूमना फिरना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अगर हमारे पास टैक्सी के पैसे होते हम तो कल ही आ जाते। कल ही। तो ऐसा बोलो ना। ये लो, ये लीजिए 200 रुपये, यहाँ से मेरे घर तक का किराया 195 रुपीज है। ओके। ओ, फिर अपने घर पे ही रखोगे क्या? मतलब ये वापस हम पैदल आएंगे क्या? आई एम सॉरी, मैं समझ गया। ये लीजिए 200 रुपये वापस आने के लिए। लेकिन कल तक आ जाइएगा आप। हाँ, आ जाएंगे, आप जाइए। केतरी जी, कैंग, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते। अरे बेटा, नमस्ते बोलने की क्या जरूरत है? कल तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, वहीं पे नमस्ते बोल देना। और भाभी जी, हम कल आ रहे हैं तो खाने के लिए कुछ बना दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। भाभी जी, मीट बनाना, मीट। क्या? माने कट करके बना देंगे। हाँ अच्छा। ठीक है, 400 तो ले लिए। चल। अरे यार, क्या गर्मी है भाई। अरे बाप रे, ये गुलाबों का गिफ्ट रह गया। ए मक्खन सिंह, हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। क्या छुपा रहा है, जल्दी बता। कुछ नहीं है। अरे ऐसे क्या है ये? रुमाल है भाई। दूसरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। अरे तेरी लिपस्टिक क्या कर रही है तेरे पास? ये मेरी है। थारी? हाँ। तू कब से लिपस्टिक लगाने लगा आदमी? वो क्या है ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो कभी कभार अपने आप को खुश करने के लिए औरतों से दूर रहता हूँ ना, लिपस्टिक लगा के अपने आप को आईने में देख लेता हूँ। वैसे काफी सुंदर लगता हूँ कभी। हाँ सुंदर तो तू लगता है। चल घूमने चले। कहाँ? पता है मैंने कहाँ जाना है? लंदन, हमें लंदन जाना है।
जब से केथरी जी ने कैंक में लंदन देखा है तब से जिद करी है कि लंदन जाना है, लंदन जाना है। आप कौन है भाई? मैं कुछ होता है। ये है मेरी वाइफ, कभी खुशी कभी गम, और ये है मेरा बेटा, कभी अलविदा ना कहना। वैसे सर क्या है कि हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, लेकिन आपके हवालदार हमारे घर पे आते ही नहीं, जबकि हमने तो रिश्वत भी दी है। क्या? अरे मेरे में कांटे लगे हुए हैं क्या? हाँ? मेरा मतलब है कि मुझ में कांटे लगे हुए हैं कि अब शिकायत लेके मेरे पास आ रहे हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं तो कुछ करिए ना। गोपी, गुलगुले। अब देख तुम लोग को फंसाया मैंने। तुमने क्या इस आदमी से रिश्वत ली है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं सर नहीं। देखो साफ साफ मुझे बताओ, पाप लगेगा और हनुमान जी का श्राप लगेगा, समझे? नहीं नहीं सर, श्राप नहीं सर, श्राप नहीं सर, आपने रिश्वत खाई है सर, खाई है। हाँ तो पैसे लिए तो क्या हो गया, हम बढ़ते हुए बच्चे हैं, खाएंगे पिएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? तू माफ कर दे। कोई माफी नहीं मिलेगी, एक कस के धांप मिलेगा। पैसे दो इधर। सर पैसे? हाँ सर। अरे इतना कठोर भी मत बन। कितने थे ये सर? ये भी दे, वो भी दे, इधर दे, इधर दे, इधर। वेरी गुड। अच्छा अब कान पकड़ो। अबे उसके नहीं, अपने। सॉरी सर, सॉरी कान, लेकिन सर इन गैरों के सामने सर इस तरह आप कान पकड़ो। सर ठीक है, कान तो पकड़ लेता हूँ सर, लेकिन हमें उठक बैठक करने के लिए मत कहिएगा। हाँ गुड आइडिया, करो शुरू कर दो। अरे यार तेरे को ये बोलने की क्या जरूरत थी? ओए, शुरू कर। जोर से। 2 3 4 5। हाँ बस बस बस, और कान खोल के सुनो। सर खोल के पकड़ के? अबे खोल के। आज के बाद इस थाने में मेरे को पता लगा कि किसने रिश्वत लिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? थारे से बुरा तो और कोई है भी ना। और तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। सर वो पैसे दे दीजिए ना। पैसे? ये तो इन पे जांच होगी ना अभी, एविडेंस। आप चिंता मत करिए, सुरक्षित है मेरे पास एविडेंस, एविडेंस। हाँ ठीक है, चिंता मत करिए। आपका नाम काफी सुंदर है। क्या हंसती है? चुप। कितना गंदा है वो। लगा दी आग हमारे ठाणे में, पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक। मैडम अभी हम लोग आपसे डरने वाले नहीं है। अरे हमारे साथ हनुमान प्रसाद पांडे है, वो हमारे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवा के ही रहेंगे। थैंक यू। मम्मी देखे हूँ तन्ने में। मतलब मैडम। अरे यार पहले मुझे बोलने तो दे। मैडम आज आपके सामने, आपके राज में हमारी नगद बेइज्जती हुई है मैडम। अब रो। तो किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है गोपी? किसके सामने? ये वो चंद्रमुखी चौटाला नहीं है जिसके अंदर एक आग हुआ करती थी। वो आग बुझ चुकी है गोपी, वो आग बुझ चुकी है। She is over, she is finished. हमारे ठाणे में हमारे बच्चों की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। बालको तुम चिंता कोई ना करो, अब तो मैं देखती हूँ कि इस आदमी की वेरिफिकेशन कौन कराता है। देखो तुम लोगों की वेरिफिकेशन में कुछ गलती है, तुम लोगों की नामावली फिल्मों से मिलती है। मैडम क्या है कि हम लोग करण जौहर के ना बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उनकी फिल्मों के नाम पर हम लोग ने अपने नाम रख लिए हैं। पर इसके राइट्स तो उसके पास है, क्या आप उसके खास हैं? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है। तो या तो आप करण जौहर से एनओसी लाइए या फिर अपने नाम बदलवाने के लिए एफिडेविट लगवाइए। हाय हाय, अब हम एफिडेविट कहाँ से लाएंगे? पापा मुझे एफिडेविट चाहिए। जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, जाना पड़ेगा ना वकील के पास। देखो इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, मुझे काम है यहाँ से खिसको। अरे कोकी कुछ चाय वाय पिलाओ यार, ये पेपर पढ़ने का मजा ही नहीं आता चाय के बिना। मशीन लगवाइए, चाय पिलाओ। क्या गुलगुले, तुमने मांगी मुझसे सिर्फ चाय, करना चाहोगे कुछ और ट्राई? ट्राई मतलब ढोकला है, थेपला है, जो तुम कहो। ओह वो सारी चीजें हैं। नहीं बस मेरा। अरे यहाँ लंदन यहाँ पे है। मैडम आपने एफिडेविट मंगवाई थी, मैं लेकर आया हूँ, अब हमें लंदन भेज दीजिए। काम करने का मेरा मूड नहीं आज, इनसे कहो ये करेंगे तुम्हारा काम काज। बड़ी मूडी है और पुलिस स्टेशन में कविता, वाह।
हेलो हवलदार साहब, ये मैडम ने एफिडेविट मंगवाई थी, मैं लेके आया हूँ। ये एफिडेविट ठीक है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अगर किसी नागरिक के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो और उसकी सुनवाई चल रही हो तो वो देश के बाहर नहीं जा सकता। क्या क्या किया आपने? एक मिनट ठहरना जरा, मैं सोच के बताता हूँ। थोड़ा फिल्मी है, सीरियसली मत लेना। अपराध? लेकिन हवलदार साहब, मैंने कौन सा अपराध किया है? अरे अभी अभी तुम्हारी वो सीबीआई से रिपोर्ट आई है कि तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस फाइल्ड है। याद करो, कोई मर्डर शर्डर कर दिया होगा तुमने। मर्डर? अरे नहीं नहीं हवलदार साहब, मैं मर्डर नहीं कर सकता। अरे ठीक से याद करो यार, हो गया होगा कुछ यार, हो जाता है कभी कभी, एक बार मुझसे भी हो। अब अबे लंदन तो बहुत दूर की बात है, तुम नेपाल भी नहीं जा सकते। क्यों? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। ये रही फाइल जो दबी रहेगी थी। इसने 25 जुलाई 1990 को हरे रामा मंदिर के बाहर से चप्पल चुराई थी। चप्पल चुराई? लपेट। पापा क्या किया आपने? एक मिनट ठहरना जरा, मैं सोच के बताता हूँ। थोड़ा फिल्मी है, सीरियसली मत लेना। इन 1990 आई वॉज एट, हाँ हवलदार साहब, क्या हुआ कि मैं मंदिर में से दर्शन करके बाहर निकला तो मेरी चप्पल किसी ने चोरी कर ली थी। तो बाहर जिसकी भी चप्पल पड़ी थी वो मैंने पहन ली। उसने वो देख लिया और मुझ पर केस थोप दिया। 15 साल से केस चल रहा है साला। अगर मुझे पता होता कि तुम चप्पल चोर हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अब लोग मेरे हाथ पे लिख देंगे मेरा बाप चोर है। चलो माँ। नहीं, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। मैंने कहा ना, माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। चल बेटा, यू ब्लडी चप्पल चोर। चलो माँ। हेलो हेलो, सुनो केतरी जी, सुन मेरी बात। हेलो केतरी जी चली गई। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए ना, हमें लंदन जाना है प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते, देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो कुछ है, देखो। ठीक है, तो मैं आपके हाथ पे वजन रख देता हूँ। अबे हमें रिश्वत देने की कोशिश करता है, हमने रिश्वत ना लेने की कसम खाई है। तो उसका कोई तो रास्ता होगा। अब जो भी रास्ता होगा वो रास्ता तुम्हें चंद्रमुखी चौटाला ही दिखाएंगी। भाई कुछ कुछ होता है। कितनी देर लग रही है? कुछ हुआ कि नहीं? सब कुछ हो गया मैडम, एकदम चकाचक हो गया। मैं पहना दूं ये जूते? औकात में रह ले, पहना दे जूते। अरे जूता तो बढ़िया चमकाया है, पहले यही काम करता था। चल भाई बढ़िया है, जा खुश हो जा, घर जा। क्या मैडम, मैंने आपका जूता चमका के दे दिया, अब मेरे पासपोर्ट पे वेरिफिकेशन सिक्का प्लीज। देख भाई, मेरे बस की ना है, मैं कुछ ना कर सकती। थारे पे तो पुलिस केस है। हम तो रिपोर्ट भिजवा देंगे, बाकी तो पासपोर्ट ऑफिस वाले जाने। चल कट ले अब। देखिए मैडम, आप एक औरत है, आप एक मर्द का दर्द समझ सकती हो, कुछ कीजिए ना। पर वही मैंने तो सुना था, बच्चन साहब ने कहा है कि मर्द को दर्द कोई ना होता। देखिए मैडम, मुझे दर्द होता है और मैं मर्द भी हूँ। अरे भाई मैं क्या कर सकती हूँ, हम तो शरीफ आदमी हैं, रिश्वत भी ना लेते। अरे हमारी तो शादी भी ना हुई, मगर बाकियों के तो घर बार बाल बच्चे हैं। सुन, वो तो कुछ खाए पिए बिना हिलते तक ना है। तो एक काम कर, यहाँ 50,000 रुपए रख दे। तेरी चप्पल चोरी की फाइल ना मैं गुल कर दूंगी। सही बात। 50,000? देखिए मैडम, मेरी वाइफ भी है और मुझे उसे शॉपिंग भी करवानी है ना लंदन में। हाँ भाई, सुना है कि आजकल शाहरुख खान लंदन में ही शूटिंग करता है। पता है मरने के लगता है। हाँ। मरने लगता है, थारी वाइफ तो शाहरुख खान के साथ भाग जाएगी और तू अभिषेक की तरह अपने बाप के साथ डांस ही करता रह जाएगा। नहीं 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 मैडम, मैं आपको कल 50,000 रुपए लाके देता हूँ। शाबाश। लेकिन सुन बेटा, यो बात की खबर किसी को कानो कानो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सब हमारी तरह शरीफ तो ना होते ना। अच्छा ठीक है, कल मैं आपको 50,000 रुपए लाके देता हूँ। लेकिन मैडम, मुझे दर्द भी होता है और मैं मर्द भी हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। 50। ये बाया ऊँट पहाड़ के नीचे और ले बेटा पुलिस से पंगे। हम मिलोगी, झूठी मूठी बता दो। हैं, रोज कहती हो। हाँ, कविता वाली मैडम जी, वो चंद्रमुखी जी कहाँ है? हाँ भाई, मल्टीप्लेक्स ले आया तू? हाँ लाया मैं। ये लो 50,000 रुपये, 500 वाले। हाँ वेरी गुड। चलो बेटा गोपी, इसकी फाइल निकालो, साइन करना है मैंने। मैडम, ये गेटअप बदल बदल कर पासपोर्ट बनवाता है, गलत काम करके यहाँ से वहाँ भाग जाता है। देखिए मैडम, देखिए मैं आपको दिखा दूं मैडम, देखिए देखिए ये फोटो देखिए मैडम, फोटो और अभी से देखिए ये मैच हो रहे हैं मैडम। एक मिनट, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये तो मेरी फोटो है। पर ये आदमी तो गंजा है, तुम्हारे सर पे बाल हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि 7-8 महीने पहले जब मैंने ये सबमिट करवाया था ना,
तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और उसके शौक में मैंने मुंडन करवा दिया था, तभी की ये फोटो है। अरे भाई कानून जो है ना यो सारी भावनाओं को ना समझता। और सुन, ये जो थारी जुल्फे है ना, जुल्फे यो थारी दुश्मन बन गई हैं। अब तो क्या करूं? अब तू क्या करेगा? जो करेंगे हमारे बालक ही करेंगे। बाल को बताओ क्या करना है। मैडम अब ये फोटो को तो मैच होना पड़ेगा ना मैडम, वरना हम ही फंस जाएंगे। तो इन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना सर कैसे मुंडवाऊं? उस तरह से। किस तरह से? अरे उस तरह से। अरे किस तरह से? अरे उस तरह से जिससे सर मुड़वाते हैं। तो रेजर बोलना। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बाल मुंडवा के आता हूँ। तुम लोग एक काम करो, यहाँ पे बैठो। मैडम 50 दिए, चाय पानी पिला ना बच्चों को। अरे चल। हाँ हाँ आता हूँ। अरे ओ किधर जा रहे हो? वहाँ बैठो साइड में बेंच पे। हाँ तो भाई बाल कौन देखा आपने? जिस आदमी ने आपके कान पकड़वाए थे, आपकी मैडम ने उसके बाल मुंडवा दिए। मैडम गिव मी हाई फाइव। ज्यादा हो रहा है अभी। सॉरी, मेरे साथ कर ले। क्या घुस जाएगा क्या पेपर में? सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। हाय हाय, क्या है भाई साहब? भाई साहब, अरे मैं तेरा हस्बैंड हूँ। हाँ मैं, मैडम ने कहा था ना कि गंजा होके आ जाओ, तो मैं गंजा होके आ गया। मैडम आप वो फॉर्म में चेक कीजिए ना, वो फोटोग्राफ और मैं सेम हूँ ना, है ना? तो साइन कर दीजिए। ना दिखा, मुंह उधर कर, अभी इधर कर, अभी ऊपर देख, अभी नीचे देख। हाँ शकल तो थारी ही लग रही है। मैडम सही है ना? आप साइन कीजिए ना प्लीज। साइन तो हम कर ही देंगे, मगर गुलगुले बेटा तुम क्या कहते हो? तुमने माफ कर दिया? मैडम वैसे इतना आसानी से माफ करने का दिल तो नहीं कर रहा। क्या करें बेटा पे? नहीं बस थोड़े 50,000 कुछ और मिल जाते तो वातावरण शांत हो सकता था। हाँ जो बात सही है। क्या 50,000 रुपये? 50,000 रुपये मैंने मैडम को दिए ना कैश। हाँ तो और दे दीजिए। और तो अभी तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, चेक चलेगा, मेरे घर पे आना पड़ेगा। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन हमारे वो हनुमान प्रसाद आएंगे तो उनको तो नहीं बताओगे कि हमने रिश्वत ली है? अरे मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि मैं उनको बताऊंगा? नहीं, आप साइन कीजिए मैडम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कान पकड़ो। कान क्यों? हाँ हमारे वहाँ पकड़वाए थे ना। अरे वो तो अब खुद कान पकड़ो और उठक बैठक करो। अच्छा, कैश भी दो, चेक भी दो और ऊपर से कान भी पकड़ो। पकड़ता हूँ ना। आज अपने घर पे कर लेना। अभी चलो 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 साइन चलो कर दो। साइन तो हम कर देते हैं। ओके, इससे अच्छा तो लोनावाला चले जाते। चलो भाई मामला साफ हो गया है, साइन भी हो गया है और जो पासपोर्ट है तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। चलो अब हमारा थाना साफ करो, अपना ये मल्टीप्लेक्स कहीं और लेके जा। चलो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ए केतरी जी, कैंक अंकल और आंटी को नमस्ते और बाय बाय कहो। बाय बाय। हाँ बाय बेटा बाय। चलो हम भी चलते हैं, हमको भी तो चलना है। चेक दे रहे, चेक दे रहे। चलो चलो चलो। कुछ कुछ होता है। आपके परिवार का वेरिफिकेशन हो गया ठीक ठाक? हाँ 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 बिल्कुल हो गया। और पता है इन लोगों ने रिश्वत 1 भी रुपया नहीं लिया। एक भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। चलो चलो अंकल को बाय बाय बोलो। बाय बाय। अरे भाई की दुकान चल बे। अरे चल चल चल। आजा भाई चौधरी, तू भी आजा। मिसेस चौटाला, आपने उनका वेरिफिकेशन किया, गुड, आई हैप्पी। अरे अब मिसेस कह दिया है तो ये भी बता दे, वो लोग तो लंदन चले गए, हम अपने हनीमून पे कहाँ जाएंगे? ओहो, तुमने अपना हनीमून मनाना है तो ऐसे करना ना, रात को जब मून निकलेगा ऊपर देखना, हाथ में हनी लेना, उसे चाटना, हो गया ना हनीमून।